श्री अच्युतानंद दास जी एक ऐसा संत जिन्हें लोग उनके द्वारा किए गए भविष्यवाणियों के लिए जानते हैं। उनकी हर भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है। संत अच्युतानंद दास जी का जन्म आज से लगभग 600 वर्ष पहले 15वीं सदी के बीच में उड़ीसा की पावन धरा पर उनका जन्म हुआ था। वह वैष्णव समुदाय के एक बहुत ही महान संत हुए थे और उसी समय उनके समकालीन 4 और भी संत हुए थे और इन 5 महान संतों को पंचसखा कहा जाता है। पंचसखाओं में 5 महान संत थे जिनका नाम इस प्रकार है: श्री अच्युतानंद दास जी, श्री शिशुआनंद दास जी, श्री जसवंत दास जी, श्री बलराम दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी। संत अच्युतानंद दास जी उड़ीसा में हुए महान संतों में से एक थे। वे उड़ीसा एवं पूरे देश और विश्व में महापुरुष अच्युतानंद जी के नाम से जाने गए। उनकी जप तप और भक्ति के कारण उनमें एक दिव्य शक्ति थी जिससे वह वर्तमान के साथ साथ भूत भविष्य तीनों कालों को देखने की क्षमता रखते थे। वह सब अपनी इसी शक्ति और ज्ञान के बल पर उन्होंने एक ऐसी रहस्यमय पुस्तक लिखी जिसका नाम है भविष्य मालिका। भविष्य मालिका को इन्हीं पंचसखाओं यानी 5 मित्र द्वारा लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य मालिका स्वयं श्री जगन्नाथ जी की दिव्य वाणी है। ये ग्रंथ भविष्य मालिका के नाम से प्रसिद्ध है। भविष्य मालिका वचना जो चमत्कारों से भरा एक दिव्य ग्रंथ है। संतों ने अपनी भविष्य देखने की शक्तियों की मदद से ग्रंथों की माला यानी मालिका की रचना की, जिसमें मालिका वचना उनकी प्रमुख ग्रंथ है। उस समय इस ग्रंथ को ताड़पत्र यानी ताड़ के पेड़ से प्राप्त पत्तों पर लिखा गया था। क्योंकि यह एक गुप्त ग्रंथ है इसलिए इसके बारे में उड़ीसा के संतों के अलावा बहुत ही कम लोग ही जानते हैं। भविष्य मालिका जो अब तक हम सबके लिए रहस्यमय बनी हुई है। भविष्य मालिका के बारे में महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी लिखते हैं, इस पुस्तक के बारे में कोई जान ही नहीं पाएगा। कलयुग का अंत तथा कल्कि अवतार का जन्म होने पर ही भविष्य मालिका विश्व भर में सभी लोगों में प्रचार होगा। इस समय उनकी इस भविष्यवाणी को सत्य होते देखा जा सकता है। भविष्य मालिका पुस्तक में कई ग्रंथ है जिसमें से संत अच्युतानंद दास जी अपने सखाओं के साथ मिलकर कुल 1,85,000 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें करोड़ों भविष्यवाणियां लिखित रूप में हैं। भविष्य मालिका पुस्तक में कई भाग हैं जिसमें की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य साबित हुई है और आगे भी सत्य होना निश्चित है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया कि कलयुग का अंत कब होगा, कल्कि अवतार का जन्म कब और कहाँ किस स्थान पर होंगे तथा तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, भारत की अंतिम प्रधानमंत्री कैसा होगा, भारत की स्थिति कैसा होगा, दुनिया का अंत और प्रलय कब और कैसे होगा, कैसे विनाश और युग परिवर्तन होगा, वे कैसे धर्म संस्थापना करेंगे, कैसे सतयुग की शुरुआत होंगे आदि घटनाओं का वर्णन उन्होंने अपनी भविष्य मालिका में लिखित रूप में किया है। मैं शुभम विश्वास आपको एक महान संत तथा उनके द्वारा किया गया सटीक भविष्यवाणियों को बताने जा रहा हूँ। भविष्य मालिका में लिखित सभी भविष्यवाणियाँ उड़िया भाषा में लिखा गया है और इस पुस्तक की कोई भी कॉपी किसी और भाषा में उपलब्ध भी नहीं है। इस वीडियो में बताया गया सभी भविष्यवाणियों को उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए। इस पुस्तक में बहुत सी भविष्यवाणियाँ हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को ही आज के इस वीडियो में
जानेंगे। चलिए देखते हैं महान भविष्यवक्ता श्री अच्युतानंद दास जी की महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को। महापाप तथा अधर्म कार्य के कारण कलयुग को 4,32,000 आयु में से सिर्फ 5,000 वर्ष का ही भोग होगा। गुजर रहे इस अवधि को कुछ लोग कलयुग की बाल्यावस्था के रूप में भी मानते हैं, लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी से लिखा ग्रंथ भविष्य मालिका और उड़ीसा संस्कृति के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है और अब कलयुग का 5,120 वर्ष चल रहा है। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग का पूर्ण रूप से अंत हो गया है और अभी अनंत युग चल रहा है, जो कलयुग के अंत और सतयुग के शुरुआत की अवधि माना गया है। मालिका की भविष्यवाणियों में ऐसा कहा गया है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान श्री हरि अपनी योग निद्रा को त्याग कर उड़ीसा की संबलगिरम नामक एक स्थान में साधारण ब्रह्म परिवार में जन्म लेंगे तथा उस ब्राह्मण का नाम श्री विष्णुयश होगा। मालिका के अनुसार कल्कि अवतार जी 17 वर्ष की आयु यानी 2024 में भक्तों को लेकर धर्म संस्थापना की शुरुआत करेंगे। भविष्य मालिका में कल्कि अवतार जी के विषय में कई ग्रंथों में अनेकों भविष्यवाणियां किया गया है। कलयुग का अंत और कल्कि अवतार का धरावतरण के बारे में कई संकेत दिया गया है, जैसे चंद्र पर तारा का उदय, नीम की पेड़ से दूध जैसा द्रव्य का बहना, जगन्नाथ श्री क्षेत्र पुरी के 47वें राजाओं का नाम श्री दिव्य सिंह देव होने की बात कही गई है आदि अनेकों संकेत दिया गया है। और ऐसा भी कहा गया है कि जब ऐसा संकेत देखा जाएगा तब कल्कि अवतार जी का जन्म हो चुके होंगे। मालिका में भारत की अंतिम प्रधानमंत्री के बारे में भी कहा गया है। भारत में अंतिम शासन चलाने वाला व्यक्ति एक संत योगी जैसा होगा। भविष्यवाणियों में भारत का मित्र देश के बारे में भी बताया गया है। मालिका के अनुसार रशिया भारत का सबसे बड़ा मित्र देश है, क्योंकि मालिका की भविष्यवाणियों में ऐसा कहा गया है कि जब विश्व युद्ध होगा तब भारत का सबसे बड़ा मित्र देश रशिया भारत के साथ रहेगा। मालिका में लिखा गया है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी धरती पर आए थे तब रशिया की राजा और रानी भारत के लिए मदद तथा भगवान की सेवा करने के लिए आए थे। और तब श्री कृष्ण जी ने कहा, जब कलयुग आएगा तब आर्यवर्त और भारतवर्ष को अनेकों प्रकार का विपद आएगा और तब तुम उसी समय आकर भारत की सुरक्षा करोगे और मेरा सेवा करोगे। महापुरुष अच्युतानंद जी लिखते हैं, जब पूर्व पश्चिम में भयानक युद्ध होगा और उसी समय भारत विश्व युद्ध लड़ेगा, तब उसी समय रशिया भारत को मदद करेंगे और श्री जगन्नाथ मंदिर को सुरक्षा करेंगे और भगवान जगन्नाथ जी, माँ सुभद्रा जी तथा बलराम जी को पूरी धाम से छतिया धाम तक ले जाया जाएगा। मालिका की भविष्यवाणियों में विनाश के बारे में भी लिखा गया है। हिमालय में 16.5 रेंज तक भयानक भूकंप होगा तथा मालिका की गृह ज्योतिषी गणना के अनुसार अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2025 तक धरती पर महाविनाश का पहला चरण में तीसरे विश्व युद्ध के रूप में शुरू हो जाएंगे, जो कि इस समय सत्य होते देखा जा सकता है। मालिका के अनुसार जब श्री जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा फट जाएगा तब चीन के साथ भारत की युद्ध शुरू हो जाएगा। जब भारत विश्व युद्ध में परास्त होने की स्थिति में होंगे तब कल्कि अवतार भारत के लिए युद्ध करेंगे और कल्कि अवतार जी महाविनाशक शक्ति धारण करेंगे तथा कल्कि अवतार अपनी शक्तियों से महाविनाशक परमाणु बम को निष्क्रिय कर देंगे और भारत में परमाणु बम का कोई असर नहीं होगा। मालिका में लिखा है, दिल्ली यानी हस्तिनापुर
कि सिंहासन पर द्वापर युग से तपस्या में लीन दो संत जिनका नाम मरु और देवापी जी को राज्य सिंहासन में बिठाएंगे। मालिका में मानव जाति का भविष्य के बारे में भी लिखा गया है। आने वाले वर्षों में संपूर्ण विश्व में केवल 10% ही प्रभु के भक्त बचेंगे और वही लोग सत्ययुग में प्रवेश करेंगे। मालिका में कहा गया है कि विश्व में 64 प्रकार की बीमारियां आएगी। विदेशों में कुल 31 करोड़ लोग ही बचेंगे और भारत में 140 करोड़ में से कुल 33 करोड़ यानी पूरे विश्व की आबादी सिर्फ 64 करोड़ लोग ही बचेंगे जो सत्ययुग में प्रवेश करेंगे। भविष्य मालिका में चिरंजीवी श्री परशुराम जी को कल्कि अवतार जी का गुरु बताया गया है। मालिका के अनुसार श्री परशुराम जी इस समय महेंद्रगिरी नामक एक पर्वत पर कई युगों से तपस्या कर रहा है। कलयुग के अंत में परशुराम जी कल्कि अवतार जी को गुप्त में ब्रह्म विद्या सिखाएंगे और विश्व युद्ध में कल्कि अवतार जी सभी विरोधी देशों को परास्त करके भारत को विश्व गुरु तथा अखंड भारतवर्ष बनाएंगे। उनकी भविष्यवाणियों को जानने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। यह बदलाव कुल 3 चरणों में होने जा रहा है। कलयुग का अंत, महाविनाश और नए युग का प्रारंभ। भविष्य मालिका के अनुसार अगले कुछ वर्षों में ही ये तीनों चरण पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद एक नए युग का प्रारंभ होगा जहां कल्कि अवतार जी के द्वारा 1000 भक्तों को राजा बनाकर सत्ययुग की स्थापना की जाएगी। अभी भी मनुष्य के पास समय है कि वे मांसाहार, शराब, तंबाकू आदि बुरे पदार्थों का सेवन करना छोड़ दे और शुद्ध शाकाहारी बने। इनके साथ झूठ बोलना, बुराई करना, बेईमानी करना, किसी को सताना, जीव जंतुओं की हत्या छोड़े और सनातन धर्म की मूल तत्व यानी सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, नियम आदि का पालन करते हुए प्रभु जी का जाप करे। उनकी भविष्यवाणियों को एक ही वीडियो में विस्तार से बताना असंभव है, इसलिए आने वाले समय में उनकी भविष्यवाणियों को विस्तार से बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।